हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 8 का 3 चैप्टर जो केमिस्ट्री का था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस चौथे चैप्टर में हम लोग दहन और कोयला से संबंधित तत्वों को जानेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का अगर कॉन्सेप्ट आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं दहन और कोयला से संबंधित तत्वों को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कास्ट कोयला जो होता है, मतलब लकड़ी का जो कोयला होता है वो वायु में जलकर क्या देता है। तो दोस्तों जो कोयला होता है उसको अगर आप जलाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, प्लस में क्या देगा, हीट देगा, उष्मा देगा और प्रकाश देगा। तो कोयला को अगर आप जलाते हैं, ठीक है, घर पे भी आप जलाए होंगे तो उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, प्लस में हीट निकलेगा, उष्मा निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा, ठीक है। लेकिन यही कोयला को अगर आप पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ठीक है, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकल के कौन गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। मतलब खुला में आप जलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और किसी भी चीज़ को आप घेर के जलाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन उसको कम मिलेगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगला है दहन प्रक्रिया क्या होता है। तो देखिए यह एक रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसको हम लोग, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं दहन प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, दहन प्रक्रिया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जलाएगा तो क्या निकलेगा भाई, उसमें से मतलब ऐसा चीज़ जो कार्बन से बना, तो दहन जो होता है किसी भी, ठीक है, यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है, जलता है और उससे उष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और उससे प्रकाश भी निकलता है। अगला है कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मतलब आप किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ऊपर आपको बता चुके हैं हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। अब यह लाइट जो है किसके रूप में निकल सकता है, लौ के रूप में निकल सकता है या ज्वाला के रूप में निकल सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लौ बोलेंगे और इसी को इंग्लिश में फ्लेम बोलेंगे, ठीक है। अगला है दाह किसे कहते हैं, दाह। तो जो पदार्थ जलता है जिसका दहन होता है उस पदार्थ को हम लोग दाह बोलते हैं या इसी को हम लोग ईंधन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईंधन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दाह बोलेंगे, क्या कि ईंधन ही जलता है इसीलिए इसको हम लोग दाह बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जो जलता है उसको ईंधन या उसको हम लोग दाह बोल सकते हैं। अगला है ईंधन की अवस्था क्या होती है। तो जो भी ईंधन हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो भी जलाते हैं वो ठोस के रूप में हो सकता है, द्रव के रूप में हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। जैसे कोयला का बात करेंगे तो देखिए ये ठोस के रूप में है, वही पेट्रोलियम का बात करेंगे तो ये द्रव के रूप में है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलपीजी का बात करेंगे तो गैस के रूप में है, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो होता है कैसे पदार्थ है, तो ये दाह पदार्थ है, मतलब ये जल सकते हैं। अगला है सौर में उष्मा का प्रकाश किस अभिक्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों सूरज में जो उष्मा निकलता है, सूरज से जो प्रकाश निकलता है, उष्मा निकलता है, उसमें एक अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलेंगे नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे जब अगले क्लास में इसको हम लोग जानेंगे। अगला है ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए जो न्यूनतम ताप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। उतना ताप अगर किसी पदार्थ को मिल जाए तो वो जलने लगेगा, ठीक है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। कोई पदार्थ में तब तक नहीं जल सकता, मतलब कोई पदार्थ तब तक नहीं जल सकता है जब तक वो ज्वलन ताप को प्राप्त न कर सके। ज्वलन ताप से अगर कम ताप रहेगा किसी पदार्थ का तो वो नहीं जलेगा, उतना कम से कम ताप रहना चाहिए तब जाके वो जलेगा। अगला है आजकल माचिस की तिल्ली पर किसका लेप लगा रहता है। तो माचिस का जो तिल्ली है दोस्तों उस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोराइड का लेप लगा होता है, ठीक है। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोराइड का लेप लगा रहता है किस पर, माचिस की तिल्ली पर। अगला पॉइंट है माचिस के डिब्बा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये माचिस का तिल्ली के बारे में हो गया। अगला है माचिस का डिब्बा पर क्या लगा रहता है। तो माचिस का जो डिब्बा होता है जिस पे हम लोग माचिस के तिल्ली को रगड़ते हैं उस पर कांच का चूरन होता है, कांच का पाउडर होता है ताकि फ्रिक्शन रह सके और थोड़ा सा उस पर लाल फॉस्फोरस लगा रहता है। तो फॉस्फोरस क्यों लगा रहता है वो आगे आपको समझ में आएगा। और उस पर थोड़ा सा रुखरापन देने के लिए उसमें कांच का चूरन डाल दिया जाता है ताकि रुखरापन बना रहे और फ्रिक्शन हो, और फ्रिक्शन से जो गर्मी उत्पन्न होगा उससे माचिस का तिल्ली जल जाएगा।
जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस जो है सफ़ेद फास्फोरस में बदल जाते हैं और तुरंत माचिस की तीली सिरे पर लगे पोटासियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन होने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही माचिस की तीली को रगड़ेंगे तो उस पर माचिस का जो डब्बा है उस पर जो फास्फोरस है लाल वाला वो सफ़ेद में बदल जाएगा और वह जो है पोटासियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर लेगा और वहाँ से हीट निकलेगा और वो हीट जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को क्या करेगा, जला देगा। ठीक है, और इस तरह माचिस का तीली जल जाएगा। अगला है, एक कागज के बने कप में रखे पानी को गर्म करते समय कागज क्यों नहीं जलता है। अगर आप सीधा कागज को जलाइएगा तो ये जल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी कागज में पानी भर दिए हैं और उसको अगर आप जला रहे हैं तो ये कागज नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, उसका कारण जान लीजिए। क्योंकि कागज का जो कप होता है उसमें जो ऊष्मा दे रहे हैं वो चालन के द्वारा जल में चली जा रही है। आप जो गर्म कर रहे हैं कागज को, वो कागज जो है चालन के द्वारा वो ऊष्मा को पानी को पहुंचा दे रहा है, इसलिए कागज को तो वो ऊष्मा मिला नहीं, वो तो ऊष्मा चला गया जल में, इसीलिए जल जो होगा गर्म होने लगेगा, लेकिन कागज जो है आपका नहीं जलेगा। ठीक है, फिर जब गर्म होने लगेगा, पूरा जब गर्म हो जाएगा पानी, तब जाके कागज जो है जलेगा। ठीक है, अगला है, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है ऐसे और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो आसानी से जल जाए, कम ताप पर जल जाए, उसको हम लोग ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में बहुत सारा आ जाएगा, डीजल, मोबिल, किरोसिन ऑयल, इस सब को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, एलपीजी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आग अगर लग जाए तो किस तरह हम लोग बुझाते हैं। ठीक है, मतलब आग को बुझाने का अलग अलग प्रक्रिया है। तो जल से हम लोग आग को कैसे बुझाते हैं, तो जल ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, ठंडा कर देता है, उसका जो ज्वलन ताप है उसको कम कर देता है, जिससे उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग जो होता है फैलने से रुक जाता है और उस पर क्या होता है, जलवाष्प बन जाता है जो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है और वायु का कनेक्शन वहाँ पे क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो वायु का कनेक्शन जैसे बंद हो जाएगा जलवाष्प के कारण, तो वहाँ पे आग जो है जल्दी बुझ जाएगा। ठीक है, तो आग कैसे बुझाया, याद रखिएगा, यह पदार्थ को, जो पदार्थ जल रहा है उसको ठंडा कर दिया। ठंडा करने का मतलब है उसका ज्वलन ताप को कम कर दिया। दूसरा जो है, ये जो भाप बनेगा पानी का, वह एक चादर की तरह, ठीक है, चादर की तरह उसको घेर लेगा और वहाँ से ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है, वायु का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, उससे जो है आग जो है बुझ जाएगा। अगला है, आग उत्पन्न करने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आग उत्पन्न करने के लिए एक तो ईंधन होना चाहिए, ईंधन मतलब जो जले, दूसरा वायु होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, ऊष्मा होना चाहिए। वायु है, ईंधन है, ऊष्मा नहीं है, मतलब उसको उतना गर्मी नहीं मिला है, ज्वलन ताप उसको नहीं प्राप्त होगा तो वो जलेगा नहीं। अगला है दोस्तों, आग बुझाने वाले कार्य क्या होता है। तो आग बुझाने वाला कार्य जो होता है, वायु का प्रवाह जो होता है, वायु का कनेक्शन जो होता है रोक देता है। दूसरा जो है, ईंधन का जो ताप होता है उसको कम कर देता है ताकि वो ज्वलन ताप प्राप्त न कर सके। तो आग बुझाने वाला जो भी चीज़ होता है उसका दो ही काम रहता है, एक वायु का कनेक्शन काट दे और दूसरा जो ईंधन जल रहा है, जो पदार्थ जल रहा है उसका जो ज्वलन ताप है, मतलब उसका जो ताप है उसको कम कर दे ताकि वो ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर सके। अगला पॉइंट है, किस तरह का आग जो होता है, कैसा आग होता है जिसमें हम लोग जल का उपयोग नहीं करते आग को बुझाने के लिए। तो देखिए, आग जो लगता है, सब आग में आप जल से नहीं बुझा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आग लग रहा है जहाँ पे जल जो है उसको बढ़ा सकता है या खतरा पैदा कर सकता है, वहाँ पे हम लोग जल का उपयोग नहीं करते, दूसरा चीज़ का उपयोग करते हैं। जैसे अगर विद्युत में आग लग जाए, ठीक है, घर में विद्युत के कारण जब आग लग जाए, उसमें पानी डालेगा तो और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट लग सकता है किसी को। तो इसीलिए विद्युत में अगर आग लग रहा है तो आपको वहाँ पे पानी का यूज नहीं करना है, या सबसे पहले मेन स्विच को काट दीजिए पूरा उधर, तब आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्की हो जाएगा। दूसरा जो है, मान लीजिए तेल में अगर आग लग गया तो वहाँ पे आप पानी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल जो होता है हल्का होता है, ऊपर रहेगा और पानी नीचे चल जाएगा। तो तेल में अगर आग लगता है तो वहाँ पे भी आपका जल जो है उसके वो काम नहीं आएगा। ठीक है, अगला है, तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं होता है, क्योंकि जल तेल से भारी होता है, आपको पहले बता चुके हैं, और यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलते रहता है।
अगला है विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, विद्युत वाला में आग लग जाए या पेट्रोल में आग लग जाए या ज्वलनशील पदार्थ में अगर आग लग जाता है तेल ओल में, फिर वहाँ पे आप तो पानी से बुझा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए यह जो आप देख रहे हैं मशीन, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या पेट्रोल पंप के आसपास देखिएगा धूल भी रखा रहता है, धूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशमन है। और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, यह क्या करता है, पूरा कंबल की तरह जो होता है पदार्थ को, जो जल रहा है उसको लपेट लेता है, और इस तरह ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से एक और फायदा है, यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अगर विद्युत उपकरण है उसमें आग लग गया है, उसमें पानी डालेगा तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको किससे आग बुझाना है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, ठीक है, उस टूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अग्निशामक बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अग्निशामक सिलेंडर क्या होता है। तो देखिए, इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर इसमें लिक्विड के फॉर्म में रखा जाता है, और यहाँ पे ये नोजल होता है, इसको दबाया जाता है, और सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, भारी होता है और लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठंडा रहता है। वो उसको क्या करेगा, जिस पदार्थ पर पड़ेगा वहाँ पे एक चादर की तरह लपेट लेगा और ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ये भारी होता है। दूसरा जो है, यह जो है ज्वलन ताप को भी कम कर देगा। अतः यह न केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशमन है। अगला है, अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, तो अगर घर में आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, मतलब बेकिंग सोडा है, ठीक है, या पोटासियम बाइकार्बोनेट है, तो उसका भी आप छिड़काव यहाँ पे कर सकते हैं। इसके छिड़काव से क्या होगा, ये गर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को बुझाने का काम करेगा। अगला है, तीव्र दहन किसे कहते हैं। तो जैसे गैस हो गया जो तेजी से जले, तो गैस तेजी से जलते हैं तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और गैस के दहन को हम लोग तीव्र दहन कहते हैं, जो तेजी से दहन करे, जल्दी दहन करे। स्वतः दहन किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर ही जल उठते हैं, वैसे को बोलेंगे स्वतः दहन, अपने आप आग लग जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, तो सोडियम पोटासियम, ठीक है, सोडियम पोटासियम लिथियम, ये सब क्या है, ये हवा में भी ये रिएक्शन कर सकता है, जल सकता है, इसीलिए इसको हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं उन्हें स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, सोडियम का जलना, कोयले की खानों में कोयले की धूल की स्वतः जलना, जंगल के स्वतः अग्निकांड अधिक गर्मी के कारण होते हैं। जंगल में जो पत्ते होते हैं उस पर गर्मी पड़ते रहता है, गर्मी पड़ रहता है, जब एक ज्वलन ताप इसको प्राप्त हो जाता है तो ये अपने आप जलने लगता है। ठीक है, और ये बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि जंगल का आग बुझाना आसान नहीं होता है। अगला है विस्फोट क्या होता है। तो देखिए, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होता है, उसके अंदर जो भी केमिकल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अभिक्रिया करते हैं और उससे प्रकाश निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, और इसमें बहुत सारा गैस भी निकलता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्फोट कहते हैं। विस्फोट मतलब जिससे बहुत प्रकाश निकले, ध्वनि निकले, बहुत सारा गैस निकले, उसको हम लोग विस्फोट कहेंगे। पटाखे पर अगर दाब डालते हैं तो विस्फोट कर सकता है। अगला है ज्वाला किसे कहते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ आप जला रहे हैं, इससे जो गैस निकल रहा है, वो गैस जो जल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। अब देखिए, कोयला को जलाएगा तो वहाँ पे आपको जो है कोयला को जलाएगा तो वहाँ पे ज्वाला नहीं निकलेगा, कोयला में आपका कोई गैस नहीं निकलेगा। तो सूखा कोयला हो तो वहाँ पे आप देखिएगा फ्लेम जो है 9 के बराबर रहता है, कि बहुत कम उसमें गैस रहता है। लेकिन मिट्टी का तेल हो गया, मोमबत्ती हो गया, एलपीजी गैस हो गया इत्यादि ज्वाला का निर्माण करते हैं। लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए कोई ज्वाला नहीं बनाता है। ज्वाला कितने भाग होते हैं, ज्वाला में 3 भाग होते हैं, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए, ज्वाला के कौन कौन से भाग हैं उसको ध्यान दीजिए, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं 3 भाग होता है, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला, मतलब अंदर वाला। ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, यह नीला होता है। कैसा होता है, नीला मतलब ब्लू होता है।
ठीक है। और बीच वाला जो भाग होता है वो पीला होता है और अंदर वाला जो भाग होता है वो काला होता है, ठीक है। तो ऊपर का भाग हो गया आपका ब्लू, उसके नीचे का भाग हो गया पीला मतलब येलो, और उसके नीचे का भाग हो गया सबके अंदर का काला ब्लैक, ठीक है। ब्लू बताता है कोई चीज़ अगर ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है, ब्लू ज्वाला के साथ अगर जल रहा है तो समझ जाइए वहाँ पे पदार्थ जो है पूर्ण रूप से जल रहा है। तो ब्लू जो है यह बताता है यह क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से जल रहा है, कंप्लीट जल रहा है। येलो बताता है ये पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, आंशिक रूप से जल रहा है और आंशिक रूप से नहीं जल रहा है। और अंदर वाला जो काला पार्ट है वो बताता है कि यह जो पदार्थ है वो नहीं जल रहा है, ठीक है। तो मोमबत्ती को भी जलाएगा तो 3 तरह का आपको ज्वाला दिखेगा। ऊपर वाला भाग होगा ब्लू, उसके अंदर वाला येलो और इसके अंदर वाला क्या होगा ब्लैक होगा। ऊपर वाला जहाँ पे पूरा जल रहा है, पदार्थ पूरा जल रहा है, वहाँ पे क्या होगा सबसे गर्म भाग होगा। बीच वाला जो है आंशिक दहन हो रहा है, आंशिक रूप से जल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कम गर्मी होगा। और अंदर वाला में कोई चीज़ जल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा सबसे कम गर्म होगा। तो ऊपर वाला भाग जो है ब्लू वाला सबसे गर्म होगा, बीच वाला कम गर्म होगा और अंदर वाला सबसे कम गर्म होगा, ठीक है। कलर याद रखिएगा ब्लू, येलो और ब्लैक। सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म होता है, इसमें पूर्ण दहन होता है और यह ज्वाला का रंग नीला होता है। मध्य भाग कम गर्म होता है क्योंकि इसमें आंशिक दहन होता है और इसका रंग क्या होता है पीला होता है। नीचे वाला जो भाग है आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म होते हैं क्योंकि इसमें कोई दहन नहीं होता, यहाँ पे कोई चीज़ जलता नहीं है, यह बिना जला हुआ क्षेत्र होता है। इसका रंग काला होता है, ठीक है, क्योंकि यह बिना जले कार्बन कणों का जमाव होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिना जो जला हुआ भाग है उसमें सबसे कम गर्मी होगा। और वो क्यों काला है? क्योंकि वहाँ पे कार्बन कणों का क्या है जमाव है। अगला है सोने और चांदी के पिघलने के लिए सुंदर धातु की फूकनी से ज्वाला के किस भाग पर फूकते हैं? जो सोनार होते हैं जो उसके मतलब जो सोना को जोड़ते हैं चांदी को जोड़ते हैं वो फूक मारते हैं, तो किस भाग पर फूक मारते हैं? सबसे ऊपरी भाग पर फूक मारते हैं। तो यह ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर फूक मारते हैं क्योंकि यह सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है। अच्छा ईंधन का गुण क्या है? तो देखिए ऐसा ईंधन जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो सस्ता हो, जो वायु में समान एक दर से जले, इन्हें जो कभी तेज जल रहा है कभी स्लो जल रहा है, एक समान दर से जले, जो अधिक मात्रा में उष्मा दे, हीट दे, एनर्जी दे, जो जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़े, ऐसे पदार्थ नहीं छोड़े जो पॉल्यूशन का कारक बने, ठीक है। तो ये सब गुण होना चाहिए अच्छा ईंधन में। अगला है ऊष्मीय मान क्या होता है? तो कोई भी 1 kg पदार्थ अगर जलता है और उसके पूरा जलने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मीय मान। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? याद रखिएगा हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है, ठीक है। इसका इकाई क्या होता है? तो ऊष्मीय मान का इकाई होता है किलो जूल पर केजी। 1 kg में कितना किलो जूल ऊर्जा प्राप्त हुआ। ईंधन के दहन से किस तरह के हानिकारक उत्पादन प्राप्त होते हैं? तो जैसे लकड़ी को जला रहा है, कोयला जला रहा है, पेट्रोल जला रहा है, तो इससे क्या होता है, ठीक है, कार्बन के कण निकलते हैं इससे, जो खतरनाक प्रदूषण होते हैं जिससे दमा जैसे श्वास रोग होता है। तो कोई भी चीज़ को आप जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा है, और ये सब जो है श्वास रोग जो है उसके लिए खतरनाक है, फेफड़े के लिए ये हानिकारक है। अगला है ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जो अत्यंत विषैला गैस होता है। तो देखिए पूर्ण रूप से किसी पदार्थ का दहन हो रहा है, जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, लेकिन उसमें पर्याप्त उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब अपूर्ण अगर उसका दहन हो रहा है, अपूर्ण तरीके से जल रहा है, तो वो जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा जो जहरीला होता है। बंद कमरे में कोयला को जलाना क्यों खतरनाक होता है? तो आपको बता चुके हैं बंद कमरा में किसी चीज़ को जलाएगा तो वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस न निकाल के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालेगा जो जहरीला होता है। इसीलिए सलाह दिया जाता है जे अगर आप आग ताप रहे तो बाहर आग तापे, घर में या बंद कमरे में आग तापना हानिकारक होता है, खास तौर पर आप सो रहे हैं और आग जला के छोड़ दिए हैं तब। और इसका घटना देखे होंगे झारखंड में कुछ दिन पहले ही दिया गया था, जो एक ही कमरे के कुछ लोग सोए थे एक ही कमरे में और आग जला के सोए थे और दम घुटने से उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो इस तरह देखते होंगे बार बार, इसलिए जागरूकता भी होनी चाहिए। जो बंद कमरा में या क्लोज कोई जगह है वहाँ पे अगर आप आग जला रहे हैं तो वहाँ पे जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और सोते समय जो होता है ना, सोते समय सूंघने वाला जो क्षमता हम लोग का समाप्त हो जाता है।
रात में अगर धुआं निकल रहा है तो आप उसको महसूस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आराम आराम से धीरे धीरे निकलेगा और धीरे 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 लोगों को सुला देता है, तो बहुत जहरीला गैस होता है। क्योंकि बंद कमरे में कोयला गैस को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जो सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा स्वतः ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका परसेंटेज तो फिक्स है, लेकिन जला के जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और इसी को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। पूरे विश्व का जो ऊष्मा है वो बढ़ रहा है, जिससे ताप बढ़ रहा है और इसी ताप के बढ़ने को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगला है कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ध्यान रखिएगा। और यह अत्यंत दमघुट होता है और संक्षारक भी होता है। और इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पेट्रोल इंजन जो होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं और ये जहरीला होता है, ठीक है। अगला है अम्ल वर्षा क्या होता है। तो देखिए, कोयला डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर निकल रहा है, नाइट्रोजन निकल रहा है। अब सल्फर से क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस सब का ऑक्साइड है। और यह पानी के साथ, वाटर के साथ यह कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और इसी ये जब बारिश के साथ नीचे आएगा और क्या होगा, पानी उनी में बहेगा, समुद्र में जाएगा, ठीक है, तालाब में जाएगा और वहाँ के मछलियों को, वहाँ पे जो भी पानी में जीव जंतु हैं उस सबको क्या करेगा, हानि पहुँचाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे अम्ल वर्षा। तो कोयला और पेट्रोल के डीजल ये सब जला रहे हैं, उससे क्या निकल रहा है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहा है, जो वर्षा में जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं और इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, जो फसलों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक है और जलीय जीव के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। अगला है विश्व उष्णन क्या होता है। तो आपको ऊपर बता दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो पर्यावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने का कारण पृथ्वी का वातावरण में तापमान में वृद्धि हो जाती है और इसको विश्व उष्णन भी कहते हैं। इसके वजह से हिमनद जो होंगे पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा और बाढ़ आएगा, जिससे तबाही होगा। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को बनाया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एक और वीडियो है केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसको अगर पूरा कर लेंगे तो पूरा का पीडीएफ आपको दे देंगे और इस पीडीएफ के माध्यम से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि हम देखते हैं जो नोटिफिकेशन सब तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, इंप्रेशन सब तक नहीं जा पाता है। इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तो आपको हर एक बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। और टाइमली आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।